पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर मामले में आरोपी संजय रॉय समेत 6 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट किया जाएगा। इसमें कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और पीड़ित डॉक्टर के साथ 8 अगस्त की रात डिनर करने वाले 4 ट्रेनी डॉक्टर भी शामिल हैं। सीबीआई की एक याचिका पर सियालदह कोर्ट ने इसकी मंजूरी दे दी है और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पॉलीग्राफी टेस्ट क्या है और इससे सच कैसे सामने आता है। दरअसल पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए कोर्ट से मंजूरी लेने की जरूरत होती है। पॉलीग्राफी टेस्ट में कार्डियो कफ जैसी मशीन लगाई जाती हैं। इन मशीनों के जरिए ब्लड प्रेशर, नब्ज, सांस, पसीना और ब्लड पल्स को मापा जाता है। इसके बाद आरोपी से सवाल पूछे जाते हैं। झूठ बोलने पर वो घबरा जाता है, जिससे मशीन पकड़ लेती है। इस तरह का टेस्ट पहली बार 19वीं सदी में इटली के अपराध विज्ञानी सेसारे लोम्ब्रोसो ने किया था। बाद में 1914 में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम मैरस्ट्रॉन ने और 1921 में कैलिफोर्निया के पुलिस अधिकारी जॉन लार्सन ने भी एक ऐसा उपकरण बनाया। वहीं पॉलीग्राफी टेस्ट में आरोपी की कही गई बातों को सबूत नहीं माना जाता, लेकिन ये सबूत जुटाने के लिए एक जरिया जरूर है। इसे इस तरह से समझिए कि अगर पॉलीग्राफी टेस्ट में कोई हत्या का आरोपी मर्डर में इस्तेमाल किए हथियारों की लोकेशन बताता है तो उसे सबूत नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर आरोपी के बताए लोकेशन से हथियार बरामद हो जाते हैं तो फिर उसे सबूत मान लिया जाता है। इस मामले में कोर्ट ने कहा था कि इस तरह के टेस्ट के जरिए किसी व्यक्ति की मानसिक प्रक्रियाओं में जबरन घुसपैठ करना भी मानवीय गरिमा और उसके निजी स्वतंत्रता के अधिकारों के खिलाफ है। ऐसे में ज्यादा गंभीर मामलों में ही कोर्ट की इजाजत से इस तरह की जांच होती है। अब बात करते हैं कि पॉलीग्राफी टेस्ट काम कैसे करता है। दरअसल एक पॉलीग्राफ मशीन में सेंसर लगे कई कंपोनेंट होते हैं। इन सभी सेंसर को एक साथ मेजर करके किसी व्यक्ति के साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स का पता लगाया जाता है। पॉलीग्राफ मशीन में सबसे पहला कंपोनेंट होता है न्यूमोग्राफ। ये कंपोनेंट व्यक्ति के सांस लेने के पैटर्न को रिकॉर्ड करके और सांस लेने की गतिविधि में बदलाव का पता लगाता है। दूसरा है कार्डियोवास्कुलर रिकॉर्डर। ये किसी व्यक्ति की दिल की गति और ब्लड प्रेशर को रिकॉर्ड करता है। तीसरा है गैल्वेनोमीटर। ये मशीन स्किन पर आने वाले पसीने की गति में बदलाव को नोटिस करती है। और चौथा है रिकॉर्डिंग डिवाइस, जो पॉलीग्राफ मशीन के सभी सेंसर से मिलने वाले डेटा को रिकॉर्ड करके उसका विश्लेषण करता है। वहीं पॉलीग्राफ जांच में 2 तरह के टेस्ट होते हैं। इसमें पहला है कंट्रोल क्वेश्चन टेस्ट। इस टेस्ट में सबसे पहले व्यक्ति को पॉलीग्राफ मशीन से जोड़ने के बाद उससे सामान्य सवाल पूछे जाते हैं। इन सवालों के जवाब हाँ या ना में देने होते हैं। ऐसा ये जांचने के लिए किया जाता है कि जब वह किसी सामान्य सवाल का जवाब देता है और जब वो घटना से जुड़े किसी सवाल का जवाब देता है तो उसके शरीर की प्रतिक्रिया कैसी होती है। इस समय व्यक्ति के सांस लेने की गति यानी ब्रीदिंग रेट, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर और शरीर से निकल रहे पसीने से ये पता चलता है कि कोई व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ। और दूसरा है गिल्टी नॉलेज टेस्ट। इसमें एक सवाल के कई जवाब होते हैं। सारे सवाल आरोपी के अपराध से ही जुड़े होते हैं। आरोपी सही जवाब देगा तो उसकी हार्ट बीट सामान्य रहेगी, लेकिन जैसे ही वह झूठ बोलने की कोशिश करता है तो उसकी हार्ट बीट और उसके दिमाग के सोचने के तरीके आदि से पता चल जाता है कि वह कुछ छिपा रहा है। अब गौरतलब है कि पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान शरीर में होने वाले बदलाव या घबराहट से ये तय नहीं किया जा सकता कि आरोपी कुछ छिपा रहा है या झूठ बोल रहा है। हालांकि ये सच का पता करने में एक माध्यम जरूर बन सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख सकता है तो इस जांच से उस पर कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता। इतना ही नहीं, अगर आरोपी के दिए गए सही जवाब को एक्सपर्ट गलत बताकर उस पर दबाव बनाने लगते हैं तो वो नर्वस होने लगता है। आमतौर पर उसके नर्वस होने पर ही ये मान लिया जाता है कि वो कुछ छुपा रहा है या झूठ बोल रहा है। हालांकि कई मामलों में पॉलीग्राफी टेस्ट के जरिए असली अपराधी को भी पकड़ा गया है। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज हाट के साथ
और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।